अस्सलाम वालेकुम। आपको चैनल जो है एडिक्शन ऑफ नॉलेज, उसमें खुशामदीद। आज का टॉपिक है फ़ैट ऑक्सीडेशन। सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि जो फ़ैट ऑक्सीडेशन है ये क्या होती है। फ़ैट ऑक्सीडेशन जो होती है ये एक ऐसा अमल है जब हमारी जो बॉडी है वो फ़ैट की ब्रेकिंग डाउन करने के बाद उसको एटीपी में कन्वर्ट करती है। एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी। दूसरी बात ये बहुत अहम है कि फ़ैट जो है वो एज ए फ़ैट स्टोर नहीं होती हमारी बॉडी में, बल्कि ट्राइग्लाइसराइड जो है उसके तौर पर स्टोर होती है। ट्राइग्लाइसराइड जो है ये एडिपोज टिश्यू में जो है ये स्टोर होती है फ़ैट इसकी सूरत में। ट्राइग्लाइसराइड एक ग्लाइसरॉल और 3 फैटी एसिड से मिलकर बनता है। अगर हम फ़ैट ऑक्सीडेशन की बात करें तो ये 3 मराहिल से होकर हमारी जो फ़ैट ऑक्सीडेशन है ये हो पाती है। पहला मरहला है या पहला स्टेप है लिपोलाइसिस, दूसरा है मोबिलाइजेशन, तीसरा ऑक्सीडेशन। पहले हम लिपोलाइसिस की बात कर लेते हैं। यार ये धुंधला हो गया है। जो लिपोलाइसिस है ये एक ऐसा अमल है जब हमारी बॉडी में जो स्टोर ग्लाइसराइड होती है, सबसे पहले तो उसको जिसमें जो फैटी एसिड होते हैं उसको जुदा करना पड़ता है ग्लाइसरॉल से, यानी इसको ब्रेक डाउन करनी पड़ती है। ग्लाइसरॉल से फैटी एसिड को अलग करना पड़ता है ताकि फैटी एसिड ट्रैवल कर सके हमारे ब्लड में। पहला स्टेप ये है कि जो हमारी स्टोर ट्राइग्लाइसराइड है उसको ब्लड तक लेके जाना है। उसको जो स्टोर जहाँ पे हुई है वहाँ से उसको बाहर निकालना है और उसको ब्लड तक लेके जाना है, ब्लड में उसको रिलीज़ करना है। ये है पहला स्टेप जिसको लिपोलाइसिस कहते हैं। लेकिन ट्राइग्लाइसराइड खुद नहीं जाएगी, पूरी की पूरी ब्लड में नहीं जाएगी, बल्कि उसमें जो फैटी एसिड होता है, एक फ़ैट का जो सेल होता है उसमें जो कि स्टोर होता है एज ए ट्राइग्लाइसराइड के तौर पर, उस एक फ़ैट के सेल जो है या एक फ़ैट का जो सब्सटेंस है उसमें जो फैटी एसिड हैं उनको जुदा अलग किया जाता है ताकि वो ट्रैवल करते हैं ब्लड में। फैटी एसिड जो होते हैं सिर्फ वो ट्रैवल करते हैं ब्लड में। जो एंजाइम जो कि फैटी एसिड को ग्लाइसरॉल से अलग करता है उसको लिपेज क्लीव्स कहते हैं। इसमें जो ई है वो जो है वो भी कम कर लेते हैं। लिपेज क्लीव्स जो है वो एक ऐसा एंजाइम है जो कि फैटी एसिड को अलग करता है ग्लाइसरॉल से ताकि ब्लड में रिलीज़ हो सके। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे स्टेप के बारे में। जो सेकंड स्टेप है वो है मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन जो है इसमें यूँ होता है कि जो प्रोटीन है जब हमारे ब्लड तक तो आ चुका है फैटी एसिड, अब ब्लड में कुछ ऐसी प्रोटीन होती हैं जिनको सीरम एल्ब्यूमिन कहते हैं। ये एज ए टैक्सी के तौर पर जो हमारे ब्लड में फैटी एसिड आ चुकी हैं उनको कैच करती हैं, कैरी करती हैं और उनको लेके जाती हैं मसल सेल्स तक, जो कि टारगेटेड एरिया है। फैटी एसिड जो हैं उनको ब्लड से मसल सेल्स तक ले जाने का काम एक प्रोटीन ब्लड में मौजूद होती है जिसका नाम सीरम एल्ब्यूमिन है, वो इसको मसल सेल्स तक लेके जाती है। तीसरा जो स्टेप है वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ये होता है कि जब मसल सेल्स में फैटी एसिड आ चुके हैं, अब साइटोप्लाज्म जो है, सबसे पहले तो वो मसल सेल में पाया जाता है, वो एक थिन सोल्यूशन होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन हमें हमारी बॉडी साइटोप्लाज्म तक नहीं रखेगी फैटी एसिड को, बल्कि उसको माइटोकॉन्ड्रिया में लेके जाएगी। ये एक पावर हाउस है जहाँ से हमारा एटीपी जो है वो बनेगी। साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में तक ले जाने का काम कार्टिनाइड सब्सटेंस है जो करता है फैटी एसिड को यहाँ तक पहुँचाना साइटोप्लाज्म से। ये कार्टिनाइड जो है वो करता है ये काम। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वहाँ तो फैटी एसिड आ चुके हैं, तो अब फैटी एसिड जो हैं वो बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जिनको एसिटिल को एंजाइम जो है मतलब जो फैटी एसिड हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्शंस जो कि बीटा ऑक्सीडेशंस कहलाते हैं। ये बहुत ही जो लंबे प्रोसेस हैं, तो हमें उसके बारे में बात नहीं करनी बिकॉज वी आर नॉट MBBS स्टूडेंट्स। तो फैटी एसिड जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत ज़्यादा रिएक्शंस होते हैं जिनसे गुजरने के बाद एसिटिल को एंजाइम ए में मुंतकिल हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। एसिटिल को एंजाइम ए में जब फैटी एसिड जो है वो अपना एक जो इसकी अलग शक्ल है वो इख्तियार कर लेता है, अब इसको जो एसिटिल को एंजाइम ए है उसको अब कर्ब साइकिल जो है उसमें मुंतकिल कर दिया जाएगा, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में कर्ब साइकिल होता है। कर्ब साइकिल में जाने के बाद एसिटिल को एंजाइम ए के साथ क्या होगा, हम इस पर बात कर लेते हैं। एसिटिल को एंजाइम को
तोड़ दिया जाएगा 2 ATP में और हमें 2 ATP मिलेंगी। और इसके अलावा हाइड्रोजन आयंस एज अ बाई प्रोडक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो यूज़ हो जाएगी, जब हम सांस लेंगे तो वो तो हो जाएगी यूज़, लेकिन जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो कहाँ जाएंगे। 2 ATP जो है वो भी हम यूज़ कर लेंगे मसल कंट्रैक्शन में, लेकिन जो हाइड्रोजन आयंस हैं इनको एक कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको पकड़ कर लेके जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ये एक तीसरा मरला है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस तीसरे प्रोसेस में जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहलाता है, इसमें ये होता है कि जो कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन आयंस को पकड़कर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में लेके जाते हैं, वहाँ पे एक ग्रेडियंट तश्कील हो पाता है। जब हाइड्रोजन आयंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आते जाएंगे तो एक अजीब सा ग्रेडियंट तश्कील पाएगा। ग्रेडियंट मीनिंग होता है कि प्रेशर का उतार चढ़ाव। जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वहाँ हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा होंगे और जहाँ से वो आगे की तरफ जा रहे हैं वहाँ पे हाइड्रोजन आयंस कम होंगे। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ये जो ग्रेडियंट होता है इसकी मौजूदगी में एक एंजाइम होता है जिसको ATP सिंथेज कहते हैं। ये एंजाइम जो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और सिंगल फॉस्फेट होता है उसको दोबारा से ATP में कन्वर्ट करता है और हमें एनर्जी देता है। ये तमाम का तमाम प्रोसेस जिसको हम फैट ऑक्सीडेशन कहते हैं, जिससे एक फैटी एसिड से 129 ATP बनते हैं। ये जो ATP सिंथेज एंजाइम है ये जो वहाँ पे ADP और PI मौजूद हैं उनको दोबारा से ATP में मुंतकिल करता है ताकि हमें दोबारा से एनर्जी मिले, हम काम कर सकें। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस कि कैसे जो है फ़ैट से हम जो है ATP बनाते हैं। हम दोबारा जल्दी से इसके बारे में इसको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले जो फ़ैट है वो स्टोर है एज ए ट्राईग्लाइसराइड के तौर पर हमारी बॉडी में। ट्राईग्लाइसराइड जो होता है 1 ग्लाइसरॉल और 3 फैटी एसिड्स मिलकर बनता है। ये फैट ऑक्सीडेशन का अमल 3 मराहल से गुजरता है, लाइपोलाइसिस, मोबिलाइजेशन और ऑक्सीडेशन। पहला मरला है लिपोलाइसिस। लिपोलाइसिस में ये होता है कि जो स्टोर फैट होती है जो कि ट्राईग्लाइसराइड में स्टोर होती है उसको मुंतकिल किया जाता है ब्लड में। लेकिन सबसे पहले जो ट्राईग्लाइसराइड उसमें से जो ग्लाइसरॉल हैं और फैटी एसिड हैं उनको आपस में जुदा किया जाता है, अलहदा किया जाता है। ये अमल जो है कि एंजाइम करता है जिसको लिपेज क्लीव्स कहते हैं। और फैटी एसिड जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड में, सिर्फ उनको ही ब्लड तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, ये तमाम काम लिपोलाइसिस कहलाता है। दूसरा मरला ये होता है मोबिलाइजेशन का। मोबिलाइजेशन में ये होता है कि जो ब्लड में मौजूद प्रोटीन होती हैं जिनको सीरम एल्ब्यूमिन कहते हैं, एक टैक्सी है जो कि फैटी एसिड जो ब्लड में मौजूद है उनको मसल सेल्स तक लेके जाते हैं। फिर तीसरा मरला ऑक्सीडेशन आता है। ऑक्सीडेशन साइटोप्लाज्म, ऑक्सीडेशन मसल सेल्स, मतलब मसल सेल्स में पहुंच चुका है फैटी एसिड। यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है मसल सेल में जो कि थिन सोल्यूशन है। यहाँ से एक सब्सटेंस जिसको कार्टिनाइन कहते हैं, ये जो है ये साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में लेके जाता है फैटी एसिड को, जो कि एक पावर हाउस है जहाँ से फैटी एसिड को एसिटल कोएंजाइम में कन्वर्ट किया जाता है। फिर क्रब साइकिल में आते हैं। क्रब साइकिल में इनको 2 ATP और एक कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस में इन्हें तोड़ा जाता है। देन जो हाइड्रोजन आयंस है इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मुंतकिल किया जाता है, वहाँ पे ग्रेडियंट तश्कील पाता है। उसकी मौजूदगी में एक एंजाइम उसको ATP सिंथेज कहते हैं, वो ATP और PI को दोबारा से ATP में कन्वर्ट करता है। 1 फैटी एसिड से 129 बनते हैं ATP। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।